हेलो एवरीवन, दिस इज योर लॉजिकल गुरुजी। गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये आपके बैंकिंग के एग्जामिनेशन के लिए, आपके आरआरबी के एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस, आप लोग देख पा रहे होंगे टॉपिक का नाम मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है इनिक्विलिटी। अब आज के वीडियो में हम लोग पूरा इनिक्विलिटी टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं गाइस, हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। अभी गाइस क्या है कि हम लोग जब एग्जाम में देख रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है, इनिक्विलिटी में एक नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है। वो ऑप्शन को चेंज कर रहा है। पहले हमसे पूछता था कि बताइए सही कौन सा है ना। लेकिन आजकल उसने क्या किया कि हमसे पूछना शुरू किया कि गलत कौन सा है, यानी कि फॉल्स वाला पूछा। अब वो उसमें भी एक स्टेप आगे चला गया, यानी अब वो हमसे ये नहीं पूछता कि बताओ फॉल्स कौन सा है या बताओ ट्रू कौन सा है। अब वो हमसे पूछता है गाइस कि बताओ डाउट में कौन सा है। किसमें पूछ रहा है गाइस? डाउट में कौन सा है। अब ये डाउट का क्या कॉन्सेप्ट है वही आज हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। यानी आप देख पा रहे कॉन्सेप्ट ऑफ डाउट। अब आपको पता है कि इनिक्विलिटी के जो कंक्लूजन्स होते हैं, है ना, उनमें से अब आपको पता है कि जो चीज सही है वो तो सर सही है ही है ना। डाउट कहां क्रिएट होगा? डाउट में कंक्लूजन कब जाएगा? जब वो कंक्लूजन हमारा फॉल्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। अब गाइस, फॉल्स की तरफ कैसे बढ़ने की कोशिश करेगा या कैसे बनेगा? अब देखिए, आपको मैंने यहां आपके सामने दो चीजें लिखी हैं। फॉल्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉल्स। एक होता है हमारा प्रोबेबली फॉल्स और एक होता है हमारा डेफिनेट फॉल्स। प्रोबेबली फॉल्स को सिंपली आप अपने नॉर्मल शब्दों में कांट से के वर्ड में जानते हैं कि कांट से हमारा क्या होता है? प्रोबेबली फॉल्स होता है। अब डेफिनेट फॉल्स क्या चीज है? एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने यहां पे क्या किया कि एक क्वेश्चन लिख लिया। जैसे एक स्टेटमेंट ले लिया, ए ग्रेटर बी, बी ग्रेटर इक्वल सी और ए लेस देन डी। अब पहला कंक्लूजन आपके सामने रखा जाता है, ए इज ग्रेटर देन डी। अब गाइस, अगर आप देखोगे ये कंक्लूजन ए से डी के बीच में पूछा जा रहा है। अब अगर आप देख पा रहे हो तो इस जगह पे ये साइन जो है, सिंबल्स जो है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, है ना। अब जब सिंबल एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो एक्चुअल में यहां पर जो रिलेशन है वो सर ब्लॉक हो चुका है। यानी अब आप आगे सी से आगे का क्या रिलेशन बनने वाला है वो अब आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। यानी अब यहां से भैया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब हम यहां क्या करते हैं, अब इसे गलत बोल देते हैं। अभी हम नहीं बता पा रहे तो हमने गलत कह दिया। लेकिन गाइस, आप एक बात बताओ, क्या आप 100% श्योर होकर ये कह सकते हो कि ये गलत? नहीं ना। आपने इसे गलत क्यों कहा? क्योंकि आपको इसकी एक्चुअल सिचुएशन मालूम नहीं पड़ पाई सर क्या है। अगर आपको एक्चुअल सिचुएशन पता होती तो आप जो भी डिसीजन देते वो क्लियरली दे पाते। क्या ये डिसीजन आप कह सकते हैं अपनी आत्मा पर हाथ रख के या गीता पे हाथ रख के कसम खा सकते हैं कि नहीं सर ये 100% मेरे अकॉर्डिंग होगा ही होगा? नहीं ना। यानी यहां पर एक कंफ्यूजन है, यानी हल्का सा एक क्वेश्चन मार्क अराइज हो रहा है। अगर क्वेश्चन मार्क अराइज हो रहा है तो इसका मतलब गाइस ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं है ना। अगर ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं है तो फिर सर ये किसकी तरफ जाएगा? प्रोबेबली फॉल्स की तरफ जाएगा। सही बात है। अब यहां पे एक कंक्लूजन और दिया गया, a इज लेस देन c या लेस देन इक्वल c मान लेते हैं। अब अगर आप गाइस देखोगे a से c तक का रिलेशन तो क्लियर है। सर क्लियरली क्या रिलेशन है गाइस? a इज ग्रेटर देन c का रिलेशन है। यानी एनी हाउ a c से बड़ा होगा। बात सही है। जबकि यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां a c से छोटा और बराबर बताया गया है। गाइस, बराबर भी कोई नहीं दिया गया, छोटे का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि एनी हाउ हमें क्लियर कर दिया गया है कि जो हमारा a है वो एनी हाउ हमारे c से क्या होगा गाइस? बड़ा होगा। अब अगर वो c से बड़ा होगा तो क्या यहां पर छोटे वाला कंक्लूजन कभी भी सही हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी आपके अकॉर्डिंग ये गलत है। गाइस, गीता पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि 100% गलत है? क्या कह रहे हैं? हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें दिख रहा है भैया, सबूत सामने चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। अगर सामने सबूत चीख चीख कर बता रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा फॉल्स है? डेफिनेट फॉल्स है। लेकिन एग्जामिनर हमसे आगे पूछता है कि बाबूजी ये बताओ कि डाउट में कौन सा है। तो गाइस देखिए, जो चीज डेफिनेटली गलत है वो कभी डाउट में तो होगी नहीं।
सही वाला कभी डाउट में होता नहीं है। तो डाउट वाला जो एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है वो सर किसका है? प्रोबेबली फॉल्स का कॉन्सेप्ट है। यानी ये जो आप प्रोबेबली फॉल्स देख रहे हैं यही एक्चुअल में गाइस क्या कहलाता है? डाउट कहलाता है। यानी जब भी आपसे एग्जामिनर पूछता है कि डाउट वाले कंक्लूजन को आइडेंटिफाई कर कर बताइए, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि वो आपसे प्रोबेबली फॉल्स को आइडेंटिफाई करवा रहा है। अब हम लोग यहाँ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनमें हमें डाउट को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यहां मैंने साइड में ऑप्शंस वगैरह नहीं लिखे हैं, फालतू का तामझाम नहीं किया है। सीधा सीधा आपको यहां पे ये बताना है कि यहां पर डाउट में कौन सा है। ठीक है गाइस, चलिए। तो सबसे पहले हमारा अगर आप देखेंगे तो 1 और 5 का रिलेशन पूछा है। अब 1 से अगर मैं 5 तक देखने सॉरी गाइस, 1 से अगर मैं 5 तक देखने जाऊंगा तो अब आपको पता है कि यहां पे रिलेशन क्या हो रहा है गाइस? ब्लॉक हो रहा है। अब अगर यहां पे रिलेशन ब्लॉक हो रहा है तो 1 और 5 का क्या रिलेशन आप 100% जस्टिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आप 100% जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? कांट से की कंडीशन में चला गया, यानी प्रोबेबली फॉल्स की कंडीशन में चला गया। 8 और 4 की बात हो रही है गाइस। 8 से लेके 4 तक का रिलेशन बिल्कुल क्लियर है। सर क्या क्लियर है? कि 8 और 4 के बीच में दो सिंबल हैं, ग्रेटर और इक्वल। लेकिन आपको पता है कि प्रायोरिटी किसकी होती है? ग्रेटर की। यानी एक्चुअल में जो रिलेशन है वो 8 इज ग्रेटर देन 4 है सर, जबकि यहां क्या लिखा है? ग्रेटर और इक्वल लिखा है। आपको पता है ग्रेटर तो होगा लेकिन इक्वल कभी भी नहीं हो पाएगा। अगर इक्वल कभी भी नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन सर कैसा है? डेफिनेटली फॉल्स। यानी मैं गीता पे हाथ रख के कसम खा सकता हूं कि ये क्या है? डेफिनेटली फॉल्स है। अब हमें कौन सा बताना है कि डाउट में कौन सा है? तो गाइस ये तो डाउट में होगा नहीं, यानी डाउट में कौन सा वाला होगा? ए वाला कंक्लूजन हमारा डाउट में होगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहां पे चलते हैं। देखिए यहां भी सेम हमें डाउट वाले ढूंढने हैं। पहला हमारा कंपैरिजन किस किस का है? 4 और 6 का। गाइस 4 और 6 के बीच में आप देखेंगे यहां पर जो रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है वो ब्लॉक रिलेशन है। अब ब्लॉक रिलेशन में बनने वाला कोई भी कंक्लूजन कभी भी डेफिनेटली गलत तो हो नहीं सकता, क्योंकि भैया इस सिचुएशन में आप गीता पे हाथ रख के कसम नहीं खा सकते कि मैं कह रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग ये 100% गलत है। नहीं, क्यों? 100% कब गलत होगा? जब आपको इसकी असलियत में सच्चाई पता होगी। अब आपको तो असलियत में सच्चाई नहीं पता तो आप कैसे गलत कह पाओगे? समझ रहे हैं बात को? देखिए अब यहां पर आप देखेंगे अगर ये दोनों ही गलत हो गए हैं, दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हैं, तीनों रिलेशन अवेलेबल हैं, तो यहां पर आपका जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो किसका बनेगा? आइदर और का। लेकिन अब आप कहोगे कि नहीं सर वहां जो ऑप्शन होता है वो तो कुछ ऐसे होता है ना कि आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू लिखा होता है, लेकिन हमें तो डाउट वाला बताना है। तो गाइस यहां पर जो ऑप्शन होंगे उनमें यही लिखा होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड इज इन डाउट। अब आप कहोगे सर लेकिन हम तो ट्रू वाला ऑप्शन लगाते थे, तो डाउट वाला कैसे लगा दें? गाइस जो आइदर 1 और आइदर 2 इज ट्रू वाला ऑप्शन होता है वो भी एक्चुअल में डाउट ही होता है। और अगर आप डाउट वाला ऑप्शन लगाओगे तो वो भी ट्रू ही होगा। कैसे? क्योंकि भैया मुझे नहीं पता अगर ये सही है कि ये सही है, मैं दोनों में से कंफ्यूज हूं। अगर मैं दोनों में से कंफ्यूज हूं तो इसका मतलब क्या? मैं दोनों में डाउट में हूं। तो या तो मैं इसमें डाउट में हूं या तो मैं इसमें डाउट में। किसी एक का अगर तुम मेरा डाउट क्लियर कर दो तो दूसरे का मैं अपने आप कर दूंगा। इसका मतलब क्या है? दोनों डाउट में है, तो आंसर क्या आएगा? आइदर और आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। पहला कंपैरिजन 9 और 2 के बीच में। 9 से लेके 2 तक का रिलेशन क्लियर है, हमें पता है कि एनी हाउ 9 इज ग्रेटर देन 2 बनेगा। इक्वल लगा गाइस, आपको पता है इक्वल वाला रिलेशन एनी हाउ क्या हो गया? गलत हो गया, यानी ये क्या है? डेफिनेटली फॉल्स है। दूसरा किस किस के बीच में? 6 और 2 के बीच में। गाइस आपको पता है 6 इज ग्रेटर देन 2 होगा, जबकि यहां 6 इज लेस देन 2 लिखा है, तो ये भी आपका क्या हो गया गाइस? डेफिनेटली फॉल्स हो गया। अब अगर ये दोनों ही डेफिनेटली फॉल्स हैं तो क्या इन दोनों में से कोई भी आपका डाउट में गया? नहीं गया। तो अब जल्दबाजी में कहीं बोथ इन डाउट वाला ऑप्शन मत लगा देना, है ना। बोथ इन डाउट में तो दोनों डाउट में होते हैं। यहां आंसर क्या लगेगा? नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज इन डाउट, ये ऑप्शन लगेगा यहां पर। समझ में आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां भी सेम है, डाउट पहचानना है। पहला कंपैरिजन हो रहा है सर 5 और 4 के बीच में।
गाइस अगर मैं 5 से 4 तक जाऊंगा तो 5 इक्वल टू 3 है और 3 इज नॉट इक्वल टू 4 है, यानी जो अल्टीमेटली रिलेशन निकल कर आएगा वो 5 इज नॉट इक्वल टू 4 आएगा। और गाइस आपको पता है नॉट इक्वल का मीनिंग होता है कि ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट, है ना। अब यहां 5 इज ग्रेटर देन 4 कह रहा है। अब भाई डबल को जब सिंगल करते हैं तो जो आपका रिलेशनशिप स्टेटस होता है वो इट्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। जब भैया क्या होते हैं ब्रेकअप के बाद डबल से सिंगल हो जाते हैं तो फेसबुक पे स्टेटस लगा लेते हैं इट्स कॉम्प्लिकेटेड, है ना। तो ये मामला भी क्या कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड है तो यहां आप गीता पे हाथ रख के कसम नहीं खा सकते भाई साहब, डेफिनेटली गलत है। इसका मतलब ये आपका क्या हुआ, प्रोबेबली फॉल्स की तरफ गया, यानी कि ये कांट से की तरफ गया। सही बात है। अब ये 5 इज लेस इक्वल 4 लिखा है। अब गाइस मुझे एक बात पता है कि 5 लेस 4 का तो चांस है, लेकिन क्या 5 इक्वल का कहीं भी चांस बनेगा? आप बताइए, क्या कहीं चांस बनेगा? नहीं बनेगा। यानी अब मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खा सकता हूं कि ये जो है हमारा क्या है, डेफिनेटली फॉल्स है। अब मुझे कौन सा वाला बताना था, डाउट वाला ढूंढना है। तो अब आपको पता है केवल और केवल कौन सा डाउट में है, ए वाला आपका डाउट में है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। देखिए 6 और 4 के बीच की बात हो रही है। तो 6 से अगर मैं 4 तक जाऊंगा, मुझे यहां दिख रहा है रिलेशन कैसा हो चुका है गाइस, ब्लॉक हो चुका है। अगर ब्लॉक हो चुका है तो सीधी सी बात है, मैं गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं खा सकता। इसका मतलब ये गलत तो है, लेकिन ये मेरा कैसा है, कांट से की सिचुएशन है, यानी डेफिनेटली मैं इसे गलत नहीं कह पाऊंगा। अगला 3 और 9 के बीच में बात हो रही है। अब अगर आप गाइस देखें तो 3 और 9 के बीच में भी क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। अगर ब्लॉक हो चुका है तो यहां भी भैया आप गीता पर हाथ नहीं रख सकते, बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, है ना। तो ये भी क्या हो गया हमारा, कांट से की सिचुएशन हो गई। लेकिन क्या यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है? नहीं, यानी आइदर और का चांस यहां पर नहीं बनेगा। अगर आइदर और का चांस नहीं बनेगा तो अब यहां पे ऑप्शन लगेगा बोथ ए एंड बी इज इन डाउट। यानी अब आप यहां पे जो डाउट का है वो बोथ वाला ऑप्शन आंसर में मार्क करेंगे। तो गाइस मैं होप करता हूं कि आप सभी लोगों को ये डाउट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप मुझसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।